बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना और आज फिर से हम एक नया काम कर रहे हैं। इब्तिदाई उर्दू अल्फाज बनाने और पढ़ने का तरीका सिखाऊंगी आपको मैं, क्योंकि अगर अल्फाज बनाने नए अल्फाज बनाने आ जाते हैं और आप उनको पढ़ सकते हैं तो फिर बहुत आसानी से नए लफ्ज़ भी बनाए जा सकते हैं। तो आपने अपने बच्चों को इसी तरीके से सिखाना है तो बहुत आसानी हो जाएगी। और उसके लिए एक और ज़रूरी बात जो मैं बता रही हूँ कि उसमें आवाज़ें हमने इस्तेमाल करनी है, और आवाज़ें जो हैं वो आप सही आवाज़ें सीखें प्लीज़, क्योंकि बहुत से लोग उसको नहीं जानते कि किसी हर्फ की आवाज़ क्या है। आवाज़ हर्फ की वही आवाज़ है जो कोई भी लफ्ज़ जब आप बोलते हैं उसमें जिस तरह से वो अदा हो रही है। तो अभी हम देखते हैं कि हरूफ की आवाज़ों की मदद से हम अल्फाज साज़ी करेंगे, यानी अल्फाज बनाएंगे, अल्फाज बनाना और पढ़ना सीखेंगे, और ये इब्तदाई जमातों के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे से लफ्ज़ मैं दे रही हूँ आपको, बिल्कुल 2 हरूफ के हैं पहले। और ये एक और इनकी बात ये है कि ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें ऐसे हरूफ इस्तेमाल हुए हैं जो अपने आप को दूसरे हर्फ के साथ जुड़ने नहीं देते। तो ये हरूफ जो हैं शरारती हरूफ भी कहलाते हैं। अलिफ जो है अगर शुरू में आता है तो फिर नहीं जुड़ता, बाद में ये जुड़ जाता है। इसी तरह से दाल, और ये दाल की फैमिली यानी दाल का खानदान, और रे का खानदान, ये भी ऐसे हरूफ हैं जो अपने बाद में आने वाले हरूफ के साथ नहीं जुड़ते। इनके पहले कोई आ जाए तो इसके साथ जुड़ सकता है, लेकिन इनके बाद जो है वो कोई इनके साथ नहीं जुड़ सकता। ये बच्चों को सही आवाज़ें सिखाएं। अभी आपने गौर करना है आवाज़ों पे। तो शुरू करते हैं। जो पहला है अलिफ है, ठीक है। अगर हम अलिफ बोलते हैं तो अलिफ बोलने से आप लफ्ज़ नहीं बना सकते। अक्सर इसी तरीके से हमें पढ़ाई पुराने वक्तों में जो हो रही थी कि अलिफ बे अब। तो अलिफ की आवाज़ अब हम सीखेंगे। अलिफ की आवाज़ है आ नहीं है, अ छोटी सी आवाज़ है। जब आप अदा करते हैं तो ज़्यादा मुंह नहीं खोलते, थोड़ा सा और ये है अब। ब साउंड ब ज़्यादा नहीं करना, इसको बा नहीं कहना, ब ब। तो अभी ये और ब साउंड मिलने से बनेगा अब। और अभी मैं सिर्फ जिनमें जैसे ज़बर की आवाज़ है हम सिर्फ वही करेंगे। पेश और ज़ेर वाले अल्फाज कोशिश करें आप भी जब बच्चों को सिखाएं तो पेश और ज़ेर वाले अल्फाज नहीं करवाएं, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आवाज़ मुख्तलिफ क्यों हो गई है। तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज का इंतखाब किया है। तो देखें अभी अब दाल की आवाज़ है द द ब दब दब रब रब। और आब आब मद है ऊपर तो इसकी आवाज है आ। अलिफ की आवाज है तो दोनों में फर्क है बहुत, और आ। मैंने इसलिए दोनों को इस्तेमाल किया यहाँ पे। यहाँ पे देखें दाल की आवाज द, और सीन की आवाज है स, दस दस। रे की आवाज है तो रस रस। आस आस। ज और रे की है र, जर जर जर। डाल इसकी आवाज है ड और र, डर डर। यहाँ पे अलिफ की आवाज बदल जाती है। शुरू में इसकी आवाज अ थी, और जब ये बाद में आता है तो फिर इसकी आवाज आ हो जाती है, जैसे द आ द। तो ये दा द। अगर बच्चों ने दाल और अलिफ की मिला के अल्फाज बनाने सीख लिए हैं, यानी अलिफ वाले अल्फाज सीख चुके हैं 2 हरफी, तो फिर आराम से ये लफ्ज़ बना सकते हैं। तो दा द। इसी तरह से यहाँ पे र आ ज, राज। दूसरे अल्फाज करते हैं जो कि मिल के शक्ल बदल जाती है। अब इनकी जब जोड़ के लिखते हैं तो ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेते। क्या है ये? है बस, सब, कब, पस। देखना बच्चे कैसे याद रखेंगे, उनको क्या पता चलेगा कौन सा इसमें सीन है, कौन सा बे है, काफ है। कोशिश करें बच्चों को। इसी तरह से अगर आप 2 रंग से या जितने भी मुख्तलिफ कलर हैं, जितने हरूफ हैं, उतने ही रंग इस्तेमाल करें। बच्चे एक तो दिलचस्पी से लिखेंगे
और साथ साथ याद भी रहेगा उनको जब उनके हाथ से गुजरेगा। तो देखें बे की शक्ल, ये नुक्ते से याद रख सकते हैं बच्चे कि ये बे, और इसकी आवाज आती होगी तो पढ़ भी लेंगे। बे पहले याद रखना है, ये शुरू में इस तरह से आ रहा है और एक नुक्ता होता है बे के नीचे। अगर उन्होंने याद किया हुआ तो आसानी हो जाएगी। और सीन आपको फिर बाकी पूरा सीन नजर आ रही है कि पूरी सीन है यहाँ पे। तो ये क्या है? बस, बस, बस। अब सीन और सब को कैसे, अब देखें सीन अब यहाँ पे आखिर में थी तो ये शक्ल है और शुरू में है, तो इस तरह से यहाँ पे पहचान कैसे करनी है इन तीन शोशों की वजह से। सब, सब, सब। अब यहाँ पे काफ के लिए ये जो इसके साथ ये हिस्सा है, इसकी वजह से पता चल रहा है कि ये काफ है और इतना छोटा सा होगा, पूरा काफ नहीं लिखा जाता अगर शुरू में हो तो। और ये फिर बे नजर आ रही है आपको, कब, कब। ठीक है, ये हो गया। अब है पस्त, इसमें 3 हरूफ हैं, प, स, त। अब ये आवाजें आती होंगी तो बहुत आराम से बच्चा पढ़ लेगा, लेकिन अगर नहीं, अगर आप लोग कहेंगे पे, सीन, ते, तो मुश्किल है। और इसी तरह से जब उसको जोड़ तोड़ करने हैं तो भी आराम से वो इन हरूफ को अलग कर लेगा। पस्त, ठीक है, पस्त हो गया। उसके बाद थोड़े से और बड़े अल्फाज देखते हैं। अब ये है पास, लड़का, बाजार, टांग। मैंने बड़े अल्फाज लिए हैं ज्यादा हरूफ वाले, तो यहाँ पे भी देखें मुख्तलिफ रंग मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो ये पा, पहले प की आवाज है, प, आ, स, पास। लाम की आवाज क्या है? ल, लड़ बन गया, ये था लड़। अब ये काफ यहाँ पे जब अलिफ के साथ लिखा जाता है या लाम के साथ तो ये काफ की शक्ल बदल जाती है। ये बस ये इनकी मुख्तलिफ शक्लें हमें बच्चों को बतानी पड़ेंगी। तो लड़का, ल के बाद ड़, लड़का। अब बे की आवाज बा, आगे आगे आ की आवाज आ रही है, बा, जार, बाजार। फिर यहाँ पे ट, ट, आ, टा, ग, टांग। यहाँ पे भी हर हर्फ को अलग रंग से लिखा है। इसी तरह से बच्चों को लिखाएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे तो काफी उनकी मुश्किल आसान हो जाएगी, उनको पढ़ना आ जाएगा। इसके अलावा रिपीटेडली तो देखते रहिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।